हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज की क्लास टाइप नंबर 3 के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहले टाइप नंबर जो 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं, तो आप लोग उनको बार बार करो। जो भी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो उनको बार बार कीजिए। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिए, साइन बदलता जब भी 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90 अगर कभी भी अपने पास आता है तो आप हमेशा ध्यान रखना, हम लोग सी पॉइंट के पास जाएंगे। सी और डी दो पॉइंट पढ़ाएं आपको। इसके अलावा 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आ जाए तो फिर हम लोग जाएंगे डी पॉइंट के पास। और डी पॉइंट में ध्यान रखना, साइन बदलता है अपने पास कॉस में, साइन किस में बदलता है कॉस में, और कॉस किस में बदल जाता है साइन में। टेन बदलता है कोट में, और कोट किस में बदल जाता है टेन में, डी पॉइंट में। और सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है सेक में। ये चीजें आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन अगर कहीं 50 डिग्री लिखा हुआ है तो इस चीज को आप लोग साइन 90 - 40 भी लिख सकते हो। साइन अगर कहीं 50 डिग्री लिखा हुआ है तो साइन 90 माइनस 90 में से 40 माइनस करोगे तो 50 ही तो है। तो अपने पास साइन का साइन है, और 90 में से 40 माइनस करोगे तो 50 है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का मान कितने डिग्री, अब की बार 40 डिग्री, तो कोस 40। तो ऐसी चीजों में हम लोग क्या कर लेते हैं कि अब एक बात हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब भी साइन को बदलना है कॉस में, ये 3 स्टेप नहीं लिखनी पड़े, वहां टाइम बचे तो साइन को बदल देंगे कॉस में, पहली बात तो। और जैसे इनको चेंज करते हो आप लोग 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। जैसे ही चेंज करते हो 90 में से 40 50 घटा दो, तो 90 में से 50 घटाते ही यहाँ पर 40 डिग्री, ये आप लोग लिख दिया करो जब कभी भी चेंज करना पड़े। बताओ ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। प्रदीप सिंह का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रदीप सिंह भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए भाई। जैसे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 1070 अगर हो तो 10 किस में बदलेगा, तो आप कहोगे सर कोट में बदलेगा। टेन जो है वो किस में बदलेगा, कोट में बदलेगा। और बदलते ही जो आप लोग यहाँ पर 90 में से 70 घटा के कितने डिग्री लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर मैं 20 डिग्री लिख सकता हूँ। बताइए ठीक है क्या? हमेशा आप लोग यहाँ पर जैसे कोई भी वैल्यू अगर अपने पास है, जैसे कोट 80 डिग्री अगर अपने पास है तो आप लोग कोट किस में बदलता है 10 में, और जैसे ही 90 में से घटा के लिख दिया करो। 90 में से 80 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 डिग्री। कहीं पर लिखा हुआ है साइन 40 प्लस एक्स, साइन 40 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो साइन बताओ किस में बदलता है कोस में। और ये 90 में से घटा के लिखोगे तो क्या 50 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर हो जाएगा। जैसे ही साइन कोस में बदलता है, यहाँ पर जो भी एंगल हो उसमें को 90 में से घटा दिया करो। तो ये अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे 90 में से, तो 90 माइनस 40 माइनस एक्स, तो ये अपने पास कितना आ गया है 50 माइनस एक्स, ये अपने पास आ गया है। ये लीजिए, बताइए ठीक है क्या? बिल्कुल ले सकते हो। कल की क्लास नहीं ली है तो आज की क्लास अगर थ्योरी आपने सी और डी पॉइंट याद कर लिए हैं तो बिल्कुल क्लास ले सकते हो। इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी पॉइंट और डी पॉइंट याद होगा आपको सभी को। तो चलिए फिर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कीजिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। सी हम लोग फाइल अब सोल्व कर रहे हैं, थर्ड फाइल हम लोग सोल्व कर रहे हैं। चलिए कीजिए आप लोग। एक नंबर से शुरुआत करते हैं, कीजिए। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है।
तो यहाँ पर मुझे बताइए cos 0 डिग्री का जो मान होगा वो क्या 1 होगा क्या? और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। अब ये वैल्यू पुट करोगे तभी आपको चीजें पता लगेंगी। 1 cosec 60 अपने पास क्या 2/√3 होता है क्या? बिल्कुल 2/√3। और cot 90 का मान कितना होगा? 0। तो 1 से अपने पास 1 कट गया, बचे हुए दोनों को जोड़ोगे तो 3 + 4 अपॉन एलसीएम नीचे 2√3 आ गया है। तो आंसर मुझे बताइए 7/2√3। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये आंसर आ गया है। तो देखिए मैं आए हुए क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास आ जाता है सी पॉइंट पर बेस्ड, तो इसको आप लोगों को जरूर याद करना है। इन टेबल की जो वैल्यू है सी पॉइंट में उसको आप लोग जरूर याद करना सभी लोग, और इसकी प्रैक्टिस भी करना, तभी वैल्यूज जल्दी बाहर आएंगी जल्दी दिमाग में। नहीं तो आपको कभी कभार सोचने में टाइम लग जाता है, कोई वैल्यू आप गलत लिख देते हो, फिर वो गलती बार बार होती भी जाती है और क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। तो आप लोग ये वाली फाइल ऐसी है जिसमें बच्चे को लगता है यार मान ही तो पुट करना है मैं कर लूंगा, लेकिन एग्जाम में जाकर पुट करने की कोशिश करते हो तो वहां पर एक तो मान सोचने में टाइम लगता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, दूसरा कभी कभार गलती कर देते हो। इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो सिर्फ वैल्यूज आप लोगों को सोचनी है। tan 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। cos 45 का मान 1 सर √2 होगा। ये अपने पास 1 + 1/√2 होगा sin 45। और cot 45 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास चल रहा है √2 पलट कर ऊपर जाएगा, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? एलसीएम √2 आ गया तो नीचे तो बन गया √2 + 1, और ये √2 जो है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा, प्लस ये यहाँ एलसीएम नीचे तो 1 है, एलसीएम लोगे तो √2 + 1 अपॉन एलसीएम √2 चल ही रहा है। अब बताइए यहां से अपने पास एलसीएम क्या आ गया है? तो एलसीएम के लिए आप लोग इंटू करोगे दोनों का, √2 + 1 इंटू √2 का यहां गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2, इसका इससे गुना करोगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ऊपर की तरफ तो अपने पास बन गया है, कितना बन गया है? 5 + 2√2 है, और नीचे कितना बन गया है? 2 + √2। मैं क्या करूंगा यहाँ पर रेशनलाइज कर दूंगा इस चीज को। 2 + √2 अपने पास जैसे ही है, ऐसा तो ऑप्शन अपने पास दिखाई ही नहीं दे रहा, तो मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। 2 - √2 से ऊपर और नीचे इंटू कर देता हूँ, प्लस है तो माइनस से। तो ऊपर बताइए क्या बनेगा? 5 का 2 से गुना करोगे तो 10 होगा, और 5 का √2 से इंटू करोगे तो 5√2 होगा, इसका इससे इंटू करोगे तो 4√2, और इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास 4 होगा, और बट्टे में a² - b²। a² - b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 है। तो 10 में से 4 माइनस करोगे तो अपने पास 6 आ गया, और ये अपने पास बचा √2/2। एलसीएम को दोनों को अलग अलग के साथ ले लें तो ये होगा 3 और ये होगा √2/2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। देख लीजिए क्वेश्चन आसान है, वैल्यू आप लोग तुरंत पुट कर पाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ जब तक मैंने रेशनलाइज नहीं बोला तब तक आप लोग इसका आंसर ही नहीं बता पाए थे। तो इस टाइप से कभी कभार आप लोग एग्जाम में फंस जाओगे, इसलिए जितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना, ताकि एग्जाम में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए।
जिसको आप लोगों को जरूर खुद से करने की कोशिश करनी है। और क्योंकि सी पॉइंट आप लोगों को याद है तो आप लोग करते चलिए, क्वेश्चंस को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 3 नंबर। चलिए आंसर बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। फाइव कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर। अब 4 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या 1/2 ही होता है क्या? स्क्वायर किया हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, जो भी उसका मान होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 के लिए कोस 30 का मान सोचिए √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3 का स्क्वायर तो 4/3। 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा। और नीचे बताइए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या ये तो डायरेक्ट अलग अलग मान पुट करना जरूरी है, डायरेक्ट ही एक रख दोगे? तो आप कहोगे सर इसको तो डायरेक्ट मैं एक ही रख देता हूं, ये लीजिए। तो ये हुआ 5/4 ऊपर, प्लस 16 अपने पास 3 है, और माइनस का अपने पास 1 है। तो एलसीएम जो आ गया वो अपने पास 12 आ गया, तो ये अपने पास हुआ 15, और ये 3 गुना 4 बार तो 64, और ये माइनस का 12। तो आंसर जो आ गया है, 3 जोड़ोगे इसमें, 15 में से 12 घटाओगे तो 3, और 3 इसमें ऐड करोगे तो क्या 67/12, यही अपने पास आंसर आ गया है। क्या इस क्वेश्चन को तो प्रत्येक बच्चे ने बताइए ठीक से, ढंग से, अच्छे से सोल्व कर लिया था क्या? तो अपने आप लोग सोल्व करते चलिए, आपसे क्वेश्चंस खुद से होंगे 100%। इस फाइल के कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैंने पहले ही आपको 4 पॉइंट पढ़ा दिए थे, ताकि बच्चों को पहले से चीजें दिमाग में रहेंगी। बार बार पढ़ेगा तो फिर क्वेश्चंस खुद से होने शुरू होंगे। फेज चौधरी कह रहा है सर नेक्स्ट पार्ट करवा दीजिए, हम लोग कर लेंगे ना। फेज भाई मैं क्वेश्चंस आपको 20-25 क्वेश्चंस तो हर फाइल के करवाऊंगा, और 10-15 आपके लिए छोड़ूंगा। तो मुझे 20-25 की तो प्रैक्टिस करवानी ही करवानी है, क्योंकि प्रत्येक टाइप का बच्चा क्लास में होता है भाई, तो मैं उनको तो करवाऊंगा ही। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, घर पर भी करोगे तो अभी यही प्रैक्टिस कर लो भाई। देखिए 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। 10/45 का मान 1 होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। मुझे बताइए 1/2 होगा क्या? और 1/2 का स्क्वायर 1/4। एक साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कोट 30 का मान क्या √3 होगा क्या? 4 में से 1 घटाओगे तो 3/4 बराबर, ये अपने पास है x इंटू √3/2। तो 2 से देखिए ये 2 बार कट गया। करते चलो, बढ़ते चलो, घर पर भी करने ही पड़ेंगे आपको। इससे अच्छा है मेरे साथ साथ ही आप लोग कर लीजिए, ताकि आप लोग इनको बाद में नहीं करना पड़े। √3/2 ये अपने पास आंसर आ गया। ए ऑप्शन बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? वो रिकॉर्डेड बैच होगा पुरुषोत्तम दास, वो जो है वो रिकॉर्डेड बैच है रेलवे के लिए। मैं यहाँ पर फाउंडेशन, और ये अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बार बार बोल दूं भाई, हमारा काम है पढ़ाना,
ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने एक बार ये मेरा फाउंडेशन बैच अगर ज्वाइन कर लिया है तो फिर आपको रेलवे, एसएससी, सीडीएस, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दो, मैथ्स के लिए आपको कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। या मैं बहुत बेसिक से हाई लेवल आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे इस टाइप के होते हैं जिनको मतलब ही नहीं है एसएससी से, उनको रेलवे का एग्जाम देना है और फिर उनके लिए चीजें पढ़ना, इतना मैथ्स पढ़ना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अलग से भी कोर्स फिर रेलवे के लिए, इन चीजों के लिए निकाल देते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा अगर इस बैच में है तो फिर कोई भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप लोग ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो भी मैं नहीं कहूंगा कि लेना ही है, खुद भी आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा आपने ये बैच अगर ले लिया है तो कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। याद रखिए सभी लोग इस बात को। कहीं मेरा कोई बैच आए और तुरंत आप ले लो, फिर कोई बैच आए और तुरंत आप ले लो, इस टाइप से नहीं करना है। और यहां पर आप लोग दो लिखना, 2 tan² यहां पर 45 ये आप लोग लिखना। चलिए करने की कोशिश आप लोग कीजिए। मेरी तरफ नेटवर्क बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो भाई आप कर लीजिए। आप थोड़ा सा खुद का नेटवर्क देखिए, मेरी तरफ ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। tan60 का मान √3 होता है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो 3 होगा। tan45 1 होता है, कोट स्क्वायर 30 डिग्री √3 का स्क्वायर 3 होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस अपने पास 3/4, कोसेक स्क्वायर 45 √2 का स्क्वायर अपने पास 2 होगा। ये लीजिए। तो यहां से 3 से ये तो अपने पास कट गया है, ये -2 प्लस का 1/2 प्लस का 3/2। तो यहां से ये तो -2 है और उसको जोड़ने पर ये हो गया प्लस का 2, कट गया। तो आंसर बताइए कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया है वो अपने पास आ गया 0, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। आप लोग सभी लोग बताओ कर पाओगे क्या? एक क्वेश्चन के अलावा सभी सोल्व हो गए थे। बहुत अच्छी बात है भाई। आपने यहाँ पर 25 में से 24 क्वेश्चंस अगर, या 30 थे क्या, कितने क्वेश्चंस थे, उसमें से 29 क्वेश्चंस कर पाए। एक बढ़िया बात बताता हूँ देव, देखिए आपको और सभी बच्चों को इससे मतलब आप लोगों को बहुत शानदार एक चीज मैं बताता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर एनटीपीसी में, देखना एनटीपीसी में सर यहाँ पर मैं जो है अपने पास एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस मुझसे हो गए। अब आप अगले एग्जाम में जब बैठोगे ना तो देखना, आप ध्यान से देखिए। अजरुद्दीन मैं 5 वापस बता देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। दिक्कत ये है कि भाई जब अगले एग्जाम में बैठोगे तो कोई एक क्वेश्चन फिर से आएगा आपके सामने जो सीआई का आ जाएगा सर, नए पैटर्न का। नया पैटर्न कुछ नहीं बनता, ध्यान रखना। बेसिक अगर क्लियर है तो अब उस एक क्वेश्चन को चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे 5 दिन लग जाए, उसको खुद करने की कोशिश करो बिना किसी से पूछे। 5 दिन का मतलब ऐसे नहीं कि सुबह कर लिया और शाम तक लगे ही रहो उसी को ना। सुबह करो, छोड़ दो 5-7 मिनट में, दोपहर में करो, फिर छोड़ दो। 2-3 दिन में देखना 100% खुद से हो जाएगा। एक दिन में 3-4 बार ट्राई करो और वो क्वेश्चन अगर खुद से आपसे हो गया तो अगले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ यार मेरा बेसिक क्लियर है। बेसिक के अलावा क्या पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेमकांत भाई आप जीके पढ़ो। 5 नंबर क्वेश्चन में बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई अजरुद्दीन शाह कि ये प्रॉब्लम है, बताइए। ये 3/4 कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 नीचे नहीं है, वो 3/4 कंप्यूटर से कोसेक स्क्वायर 45 ऊपर ही है, ध्यान रखना। हाँ बारिश की वजह से होगा आपकी तरफ। देख लिया है भाई 5 नंबर फिर से।
नवीन गुजर, क्या कहना चाह रहे हो? एक तो चीज मैं बता दूं, ये 3/4 वो लिखने में ऐसा हो गया है, कोसेक स्क्वायर 45 ऊपर ही है, नीचे मत मान लेना इसको। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूं। कॉट से कॉट तो कट ही गया ना, मैं क्या ऐड करूंगा? ये कट गया, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो ऐड में क्या करूंगा? ये तो कट ही गया। इसका मान भी 3 होता है, इसका मान भी 3 होता है, तो ये तो कट गया। और बाकी सभी को ये मान -2 है, ये अपने पास प्लस का 2 इंटू 1/4, और ये अपने पास 3/4 इंटू 2 है। ये लीजिए, इसको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में तो इतना क्या ही सोच रहे हो आप। अगला मुझे बताइए, क्या √2 अब आप लोगों को उल्टा भी पता होना चाहिए, और ऐसा 1 नंबर और 2 नंबर में भी हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। ये जो है अपने पास ये 45 है, तो साइन स्क्वायर 45 का जो मान होगा वो बताइए, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा क्या? 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। कोसेक स्क्वायर 45 2 होगा, और कोट स्क्वायर 45 1 होगा। तो ऊपर जो अपने पास बन गया है वो तो अपने पास बन गया, 2 से 2 कट गया, तो अपने पास यहाँ पर 1 + 3/2, और नीचे अपने पास 3 चल ही रहा है। तो ये अपने पास 5/2 को इंटू करोगे, पलट कर ऊपर जाएगा 1/3 से। तो बताइए आंसर जो आपके पास आ गया है 5/6 अपने पास आ गया है। ऑप्शन नंबर डी, बताओ सभी ने सोल्व कर लिया है क्या? तो अपने आप ही आपको चीजों को सोल्व करना है, बढ़ते जाना है, करते जाना है, बढ़ते जाना है, अपने आप सोल्व करना है सभी बच्चों को। क्या हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन, और ये डिवाइड का साइन है यहाँ पर। ये जो साइन है ये डिवाइड का साइन है, याद रखिए। तो चलिए कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान 3 है। 3 कोस स्क्वायर 30 √3/2, तो 3/4 अपने पास होगा, ये लीजिए। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4/3 हो जाएगा। -3/4 कोट स्क्वायर 60 डिग्री, और कोट स्क्वायर 60 डिग्री जो अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या 1/√3 होगा क्या? और उसका स्क्वायर 1/3। नीचे वाला जो आपको फॉर्मूला अभी भी मैं ई पॉइंट जो पढ़ा रहा हूं अपोन में, क्या वो साइन a - b का, या तो सभी की वैल्यू पुट कर लो, या मुझे बताओ क्या वो साइन a - b का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन a - b का फॉर्मूला, ई पॉइंट के 8 फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ई पॉइंट के 8 फॉर्मूले मैंने आपको याद करवा दिए हैं, उसमें से ये भी एक अपने पास यहाँ पर लिख सकते हो, या जिसको नहीं समझ में आए वो वैल्यू पुट कर दो सभी की। अपने पास साइन 60 √3/2, 1/2, 1/2, और अपने पास यहाँ से 1/2 वो पुट कर दीजिए। तो मुझे बताओ, इसको तो सोल्व तो करना पड़ेगा। 3 से 3 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, बाकी कट नहीं रहा है, तो 4 + 9/4 माइनस अपने पास कितना हुआ 8/3, और माइनस कितना हुआ 1/4, और बट्टे में अपने पास साइन 30 बचा, और साइन 30 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/2 होता है। तो मुझे बताइए ऊपर एलसीएम कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 12 आ गया है। तो अपने पास यहाँ पर 12 × 4 48, ये अपने पास 4 से 3 बार, तो 9 × 3 27, 3 से 4 बार, तो ये अपने पास 32 है, और 4 से अपने पास, या यहाँ से ये 16 ही कर लो, इन दोनों को घटाओगे तो 2 आ गया। ये वाला अपने पास अगर घटाओगे तो अपने पास 2 आ गया। 9/4 में से 1/4 घटाओगे तो 8/4, वो ज्यादा बढ़िया। 2 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, और 6 - 8/3 अपॉन अपने पास 1/2। 6 × 3 18 में से 8 घटाओगे तो 10/3।
ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या। और 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो 2/1 और 20/3 का मतलब क्या आंसर 6 एंड 2/3, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ आप लोग अब तो सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये कैसे? देखिए, ये फॉर्मूला होता है, ये ई पॉइंट के फॉर्मूले में अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं। ये चीजें ई पॉइंट के 8 फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं। साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या ये वो वाला फॉर्मूला ही बन रहा है क्या कि साइन ए की जगह तो इसने 60 रख दिया और बी की जगह इसने 30 रख दिया। ए की जगह तो इसने 60 रख दिया और बी की जगह इसने 30 रख दिया, तो क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ही नहीं बन गया है क्या? नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो आप लोग अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल, कल भी क्लास लगी थी भाई। तो ये वापस से फॉर्मूला जो है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी कोस माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सर अगर मैं नहीं लगाऊं तो भी वही आएगा। आप लोग वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह √3/2, इसकी जगह √3/2, इसकी जगह 1/2 और इसकी जगह 1/2। तो ये हो गया 3/4 में से 1/4 माइनस करोगे तो सोल्व करने पर आना तो 1/2 ही है। वो थोड़ा जल्दी आ गया, या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो, क्योंकि याद नहीं किया होगा ये पॉइंट, अभी नहीं समझ में आया तो ऐसे दोनों को वैल्यू पुट कर लो भाई। तो इसको सोल्व करके मैंने यहाँ पर 1/2 यहाँ से लो पुट कर दिया, तो इस टाइप से आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 0, 30, 45, 60 के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देने शुरू होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, साइन 30 का मान क्या 1/2 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो उसका स्क्वायर 1/4। कॉस 60 का मान भी 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4। माइनस अपने पास ये जो है सेक 35, अब 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कभी भी आ जाए तो सेक 35 को मुझे एक बात बताओ, सेक किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में। और 90 में से घटा के लिख दिया करो, 90 में से 35 घटाओगे तो जैसे ही चेंज करते हो उस एंगल को 90 में से घटा दिया करो आप लोग। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर उसको कोसेक 55 लिख सकते हैं क्या? और आगे वाला साइन 55 तो चल ही रहा है। जिसकी वैल्यू याद हो वो लिख दो। सेक 60 डिग्री का मान क्या अपने पास 2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और कोसेक 30 का मान भी क्या 2 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। जिसकी वैल्यू याद है 0, 30, 45, 60, 90 याद है वो वैसे रख दो, नहीं याद है वो आप लोग वहां पर बदल के रख दो। तो बताओ पहली क्लास से याद है क्या आपको? एक छोटा सा पॉइंट, इसको भूल तो नहीं गए हो ना? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? तो आप कहोगे सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन इंटू कोसेक अगर 1 है तो ये तो अपने पास 1 आ गया। इसको सोल्व करने पर 1/2 माइनस अपने पास 1 और नीचे 4 चल ही रहा है। ऊपर अगर सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2 और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 को इंटू करोगे 1/4 से, तो क्या माइनस का 1/8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर, माइनस का 1/8 आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है, वैल्यू पुट हम लोग करते चलेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो पिछली बार भी मैंने फॉर्मूला लिखा था इस क्वेश्चन में, ये रहा इस चीज का। देखो सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ है। क्या अगली बार आप लोग ये फॉर्मूला सोच पाओगे क्या? आप लोग खुद से देखिए और करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को।
बिल्कुल कर दिए वीरेंद्र भाई। तो 4 tan² 30 डिग्री, मुझे बताइए यहाँ पर 4 tan² 30 डिग्री, तो tan 30 का जो मान होगा वो 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 प्लस 1/4 sin² 90 कितना होता है 1, प्लस 1/8 cot² 60 डिग्री जो होगा वो मुझे बताइए क्या 1/√3 का मतलब 1/3, ये लीजिए, प्लस sin² 30 इंटू sin² 30 का मतलब 1/4 और cosec² 45 का मतलब 1/2। और नीचे वाला फॉर्मूला साइन ए कोस भी, क्या एक बार बताने के बाद दूसरी बार या तो वैल्यू पुट कर लो जिसको नहीं समझ में आया वो, तो या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो साइन यहाँ पर 60 माइनस साइन ए माइनस बी का वैल्यू आप लोग रख सकते हो। तो ये अपने पास हुआ 4/3, ये अपने पास हुआ 1/4, ये अपने पास हुआ 1/24 और ये अपने पास हुआ 1/8 और नीचे बचेगा साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2 अपने पास है। इस चीज को मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आपका देखकर आंसर में लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन है। मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेट तो आप लोग सारे बच्चे कर ही लोगे। ये लीजिए, हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आंसर बताइए, फटाफट करने की कोशिश करो और आप लोग सभी लोग सोल्व कीजिए क्वेश्चन को और आंसर बताइए मुझसे पहले। तो इसमें अपने पास आंसर ये जो है ये फ्रैक्शन सही नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो इसका सही रूप यही है, ये अपने पास यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है मिक्स फ्रैक्शन में वो बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना भाई सूरज। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए मुझे। साइन 45 माइनस साइन 30, cos 45 प्लस cos 30, ये जो अपने पास है a, अपने पास यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 30 का मान 1/2 होगा। cos 45 1/√2 होगा और ये जो है अपने पास 1/2 होगा। तो ऊपर तो कितना आ गया है, एलसीएम अगर 2√2 लोगे तो ऊपर आ गया 2 माइनस रूट टू अपॉन नीचे आ गया 2 प्लस √2, ये तो a का मान है। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, एलसीएम लेते ही p की जो वैल्यू अपने पास है वो sec 45 √2 - 1 अपॉन √2 प्लस 1। क्या हम लोग ऊपर नीचे √2 से इंटू कर दें, ऊपर भी और नीचे भी अगर √2 से इंटू कर दें तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2। तो क्या तो दोनों मान एक ही हो गए हैं क्या? तो दोनों मान अगर एक ही हो गए हैं तो ऑप्शन कौन सा आ गया ए। क्या आप लोग वैल्यू पुट करते चलोगे? क्या करते चलोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सोल्व कीजिए सभी लोग। ना सीएमडी मत लगाना भाई, उसके बराबर करने के लिए। एक बच्चा कह रहा है सर √2 से क्यों, ऊपर वाले से √2 कॉमन ले लो अगर आपको लेना आता है तो। ये 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2, तो वो तो डिपेंड करता है ना, ये तो सोल्व करने के तरीके हैं भाई। ऊपर से √2 कॉमन ले लो तो यहां से बचेगा √2 - 1, नीचे से भी √2 कॉमन ले लो तो √2 प्लस 1, ये लो कट गया तो ये नीचे वाले के बराबर आ गया। वो तो हम लोगों को सोल्व करना है भाई।
टेन स्क्वायर 48। तो अब अपने पास 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा जब भी वैल्यू आ जाए तो क्या हमारे पास यहाँ पर तरीका आपको याद है क्या? ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टेन स्क्वायर 48 को आप लोग क्या लिखोगे? कोट स्क्वायर 42। जैसे ही बदलते हो 90 में से घटा के लिख दिया करो। तो अपने पास 10 बदला कोट में, और 90 में से तुरंत जैसे ही बदलते हो 42 माइनस करोगे, 48 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 42, वो लिख दिया। ये अपने पास ऐसे कैसा रहना, तो आधा भाग बदल दो, आधा भाग वैसे का वैसे। प्लस अपने पास कोसेक 67 प्लस थीटा को, मुझे बताइए कोसेक किस में बदलता है? सेक में। और सेक में अगर बदलता है तो क्या अपने पास यहां से ये जो होगा 23 माइनस थीटा होगा क्या? माइनस सेक 23 माइनस थीटा तो चल ही रहा है। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, ये तो सेम टू सेम मैंने लिख दिया है सर, इसको आपने यहाँ पर कैसे बदल दिया, ये कहाँ से आ गया? तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि अपने पास जैसे ही बदलते हो 90 में से घटा के रख दिया करो। इससे और आसान तरीका बताइए, मैं क्या बताऊं? तो यहां पर देखो, इसने एक बच्चे ने लिख ही दिया, सुनील यादव ने, 23 माइनस थीटा कैसे हुआ। तो यहां पर ये कम से कम 5-6 बार मैं बता चुका हूं। अब तो आप लोग सीखने की कोशिश करो, अपने दिमाग की कोई लिमिट तो सेट करो कि सर 3 बार बता देंगे तो समझ में आएगा, 5 बार बता देंगे तो समझ में आएगा। जैसे ही कोसेक को सेक में आप लोग बदलते हो तो हमेशा 90 में से घटा के आप लोग लिख लिया करो इस एंगल को। यहां पर भी देखिए मैंने बताया, जैसे ही बदलते हो जो भी एंगल होता है, 10 बदला कोट में, इस एंगल को 90 में से घटा के लिख दिया करो। आज के क्लास की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, -67 माइनस थीटा, 90 में से 67 घटाओगे तो 23, और माइनस थीटा अपने पास है ही, तो ये अपने पास घटाओगे तो 23 माइनस थीटा बचा, ये लीजिए। इससे ये अपने पास कट जाएगा, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, क्या ये तो अपने पास थीटा सेम हो तो वैल्यू क्या -1 ही होती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये वैल्यू अपने पास -1 होती है, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए सीपीयू का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बिना पेन चलाए इसको सोल्व करेगा और कहीं पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बताओ साइन 50 प्लस ए तो बिल्कुल ठीक है, आधे भाग को ऐसे कैसे रख लो। सीपीओ 2023 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। और कोस किस में चेंज होता है? साइन में। और साइन में चेंज होते हैं 90 में से ये घटाओगे तो 50 बचा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कट गया क्या? आंसर 0 आ गया है क्या? अब यहां पर ये 50 प्लस ए कैसे आ गया? तो जैसे ही कोस को आप लोग साइन में बदलोगे, बदलते ही एंगल आगे सेम टू सेम नहीं रखना है। यहां पर आप लोग 90 में से घटा के लिखोगे तो 90 माइनस 40 प्लस अपने पास ए, तो इसको सोल्व करोगे तो 50 प्लस ए आ जाएगा। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ भाई। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बताओ कोसेक किस में बदलता है? तो आप कहोगे सर सेक में। कोसेक बदलता है सेक में। 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कभी भी वैल्यू अगर आ जाए तो कोसेक बदलता है सेक में। 33 माइनस टेन स्क्वायर 33। कोस 90 का मान कितना होता है? 0 माइनस वाई। टेन स्क्वायर 66 तो बिल्कुल ठीक है। और यहां पर या इसको कोट स्क्वायर 24 लिख दो, इंटू टेन स्क्वायर 24 बराबर y/2। ये अपने पास यहाँ पर 4 कोसेक सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 वो 0 है। y कोट को, इसको मैंने 10 को कोट में बदल दिया है, और जैसे ही कोट में बदलोगे 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखा करो, सेम वैल्यू नहीं लिखनी है। क्या आप लोगों को पता है क्या कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, माइनस वाई
बराबर अपने पास y/2, क्योंकि tan स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर ये भी कितना होता है 1 होता है इंटू करने पर, तो ये 4 बराबर उधर जाके ऐड होगा तो 3/2y आ गया है। तो y का मान बताओ कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 8/3 आ गया है। 8/3 ऑप्शन नंबर डी। बताओ सभी लोग क्या आप तो सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये आसान क्वेश्चंस होते हैं और मैं बता भी चुका हूं कि यहां पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी बीच बीच में मैं लिखता रहता हूं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। आया हुआ क्वेश्चन 24 में भी आया हुआ है, सीपीओ 23 में भी आया हुआ है, अपने पास यहाँ पर सीजीएल प्री सीएचएसएल में भी आया हुआ है। तो आए हुए क्वेश्चंस मैं बीच बीच में लिखता हूँ, बाकी मेरी तरफ से तो प्रैक्टिस करवाता ही करवाता हूँ। तो इनको ध्यान रखना, एक आधा क्वेश्चन आपके सामने फंस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब ये जो वैल्यूज हैं ये 180 से अपने पास बड़ी वैल्यू आ गई, अब की बार 90 से छोटी वैल्यू नहीं है, तो या तो इसको 90 प्लस, अब 90 से छोटी वैल्यू नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो अब यहां पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो इसको 180 माइनस 15 लिख लो, tan स्क्वायर 180 माइनस 15 लिख लो, और ये भी कोट स्क्वायर 180 माइनस 15 लिख लो। तो बताइए tan 180 माइनस क्या चेंज होता है क्या? आप कहोगे नहीं, तो ये कितना होगा tan स्क्वायर 15 डिग्री, और ये कितना होगा कोट स्क्वायर 15 डिग्री। तो tan 15 का मान हमें निकालना पड़ेगा, हमारा काम होगा कि tan 15 की वैल्यू हम लोग निकालें। तो बताओ tan 15 का मान क्या होगा? तो tan 15 का मान अगर आपको निकालना है tan 15 की वैल्यू, तो ये हम लोग लिखते हैं tan 45 माइनस 30। ये फॉर्मूला ई पॉइंट में मैंने पढ़ाया है, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। तो बताओ tan 45 का मान 1 है, माइनस 1 अपॉन √3, और ये जो है 1 प्लस 1/√3, तो ये कितना आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो tan 45 का जो मान आ गया है वो तो √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और इसका स्क्वायर करना है। और कोट 45 का मान √3 प्लस 1 उल्टा हो जाएगा इससे, और √3 माइनस 1 इसका स्क्वायर करना है। ये लीजिए, यहाँ पर हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? माइनस क्यों नहीं आया? माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि अपने पास स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब किसी संख्या का करते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव फिर हम लोग देखते भी नहीं है, चाहे क्वाड्रेंट कोई सा भी हो, क्योंकि वैल्यू स्क्वायर की है, और स्क्वायर अगर रहेगा तो अपने पास हम लोग पॉजिटिव ही लगाएंगे। ये लीजिए, और इसको ऐड करने का तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अलजेब्रा में कि इसको जल्दी हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। इसको जल्दी हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं उसको हम लोग अलजेब्रा में सीखेंगे। बाकी आप लोग इसका होल स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। बताओ इसका स्क्वायर कितना हुआ? 3 प्लस 1 माइनस 2√3, और ये अपने पास कितना होगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3, ये अपने पास 3 प्लस 1 प्लस 2√3, और ये अपने पास 3 प्लस 1 माइनस 2√3। तो ये ऊपर आ गया है 4 माइनस 2√3, तो अपने पास 4 माइनस 2√3, और नीचे आ गया 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 और 4 माइनस 2√3। तो यहां से मुझे बताइए, या तो ऊपर से और नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेकर कट जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ये जो अपने पास एलसीएम आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। तो यहां से अपने पास इसका स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 3 माइनस अपने पास 4√3, इधर जाएगा तो 4 प्लस 3
प्लस 4√3। तो ऊपर तो बच गया अपने पास 14 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी 1 बच गया, तो आंसर कितना आना है 14। ऑप्शन कौन सा आ गया बी, ये अपने पास आंसर आ गया है। या इसको, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें अभी याद नहीं है हमारे पास, एक बच्चा करे या फिर सर ना पिंटू 10-15 कोड 15 याद नहीं करना, ऐसे तो हर चीज आए उसी को फिर याद करने की आदत हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी हमें सारी चीजें याद नहीं है, अभी आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी याद नहीं है। अभी दिक्कत यह है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी याद नहीं है, नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे साइन 2 थीटा में बदल लेंगे। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख के यहां पर क्या करते हैं, tan 15 को तो हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर 15 अपॉन कोस स्क्वायर 15, और ये क्या है कोस स्क्वायर 15 बट्टे साइन स्क्वायर 15। तो बताइए एलसीएम क्या आ गया, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर 15 डिग्री और कोस स्क्वायर 15 डिग्री, तो ये हो गया साइन की पावर 4 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और कोस की पावर 4 15। साइन स्क्वायर की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा, बी पॉइंट याद कीजिए, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 कोस स्क्वायर 15 लिखवाया है क्या बताइए, और नीचे तो साइन 15 और कोस 15 चल ही रहा है। अब बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर ये है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो अपने पास साइन स्क्वायर 15 और कोस स्क्वायर 15 डिग्री तो है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री कोस स्क्वायर 15 डिग्री, अगर मैं इसको 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या साइन स्क्वायर 2 थीटा का बन जाएगा क्या, और 2 थीटा, थीटा यहाँ पर 15 डिग्री है, तो ये जो बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री बन जाएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/4, और नीचे भी अपने पास कितना 4 है, 4/1 पलट कर ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या 1/16 हो गई क्या, तो यहाँ पर इस चीज का मान साइन स्क्वायर 15 और कोस स्क्वायर 15 का मान 1/16 है, जो मैं बाद में सिखाऊंगा। यहाँ पर एक बार, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूला भी ई पॉइंट के नहीं पढ़े हैं, ई पॉइंट के नहीं पढ़े हैं, तो वो मैंने बेसिक वाला करवा दिया, बोलो ठीक है क्या। तो अपने पास क्योंकि अभी सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ सकते हो, सारी वैल्यू जब हम लोग कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो ध्यान रखना अपने पास ये कोई वैल्यू जो है वो कुछ क्वेश्चंस तो बड़े भी आते हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर टाइम लगेगा, एक दो क्वेश्चंस तो बड़े भी आएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। साइन 3x बराबर कोस 3x माइनस 15 है, तो बताइए साइन 3x बराबर कोस 3x माइनस 15 अगर है, तो साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 3x माइनस 45 बराबर, दोनों एंगल्स को ऐड करने पर क्या 90 डिग्री हो गया है क्या, आप कहोगे जरूर। तो 6x बराबर अगर 145 है तो x बराबर 3 से कट जाएगा अपने पास 135 अगर है तो 3 से कट जाएगा 45 बार, और 3 से कट जाएगा 2 बार, तो 6 नीचे ले आए हम लोग, तो x का मान क्या 22.5 आ गया है क्या, आप कहोगे सर जरूर आ गया है। तो कभी भी साइन के बराबर कोस आ जाए, या टेक के बराबर टेन के बराबर कोट आ जाए, या सेक के बराबर कोसेक आ जाए, तो क्या दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा, बताओ ठीक है क्या। एक बच्चा जो पिछले वाले क्वेश्चन में अभी फंसा हुआ है, सर माइनस नहीं होगा क्या, ध्यान रखना स्क्वायर है तो स्क्वायर में दिमाग लगाना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही लिखना आपको। जब वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में हो तो पॉजिटिव ही लिखना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव सोचना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो ये अपने पास आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। कोसेक 2 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 30 डिग्री, तो कोसेक के बराबर अगर सेक कभी भी आ गया है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर आप लोग तो यहाँ पर थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर 180 लिख दो, तो ये 180 इधर जाके आगे जाके ऐड होगा, तो 3 थीटा बराबर यदि 210 है तो थीटा का मान क्या अपने पास 70 डिग्री, अपने पास यहाँ पर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा ना,
मैंने 180 कहाँ से लिख दिया। 2 थीटा 90 डिग्री अगर अपने पास है तो बराबर 120, और थीटा बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 40 डिग्री आ जाएगा। ए ऑप्शन बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? तो इन क्वेश्चंस को अपने आप मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। चलो सेम क्वेश्चन है 17, आंसर बताइए सभी लोग करके। साइन के बराबर अगर कोस आ गया तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। 2 थीटा प्लस अपने पास 50 प्लस 4 थीटा प्लस 16 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अपने पास ये हो गया 66। तो 6 थीटा इक्वल्स टू, अगर 24 है तो थीटा का मान क्या 4 डिग्री होगा? डी ऑप्शन ही आ गया है क्या, क्योंकि थीटा का मान ही पूछा है। करते चलो, बढ़ते चलो, और मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते चलो प्रत्येक क्वेश्चन को। सभी लोग करो अगला क्वेश्चन। अब ये सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 2 है तो कभी कभार मैंने बताया कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाता है। अलजेब्रा में मैं एक बात आपको सिखाऊंगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो, x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो तो x का मान ओनली और ओनली यहां पर 1 ही पॉसिबल है। 1 के अलावा कुछ भी रखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 1 मैथ से कैसे आएगा वो भी हम लोग अलजेब्रा में सीख लेंगे। तो ये जैसे ही अपने पास टेन थीटा और 1/tan थीटा की जगह उसने कोट थीटा लिख दिया है, तो मुझे बताइए बराबर में अगर 2 है तो क्या tan थीटा का मान यहां से 1 ही होना चाहिए? बताओ ठीक है क्या? और हम लोगों से पूछा है 2tan अपने पास 25 थीटा प्लस अपने पास 3/tan 20 थीटा प्लस अपने पास 5tan 30 थीटा। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, अपॉन tan 15 थीटा। अब मुझे बताइए x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो tan थीटा का मान क्या ओनली और ओनली 1 ही पॉसिबल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक की पावर कुछ भी हो एक ही होना है, एक की पावर कुछ भी हो एक ही होना है, एक की पावर कुछ भी हो एक ही अपने पास होना है। 8 और 2 10, क्या सी ऑप्शन देखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? यहां पर और कोई भी मान पुट करके देखो, नहीं आएगा या द्विघात समीकरण बना लो। ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम आगे जाएगा तो 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा अगर आपको आता हो तो x का मान कितना आ गया? दोनों तरफ रूट करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 है, दोनों तरफ रूट कर लो। x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का मान कितना आ गया? 1। ये लीजिए, थीटा का मान 45 भी पुट कर सकते हो, लेकिन वो भी तब आया जब 1 है, इसलिए 45 हम लोग पुट कर पा रहे हैं। तो सही कॉन्सेप्ट ये होगा कि कभी कभार अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस मिक्स होकर आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो सोचो। सीजीएल टीयर अपने पास क्वेश्चन जो हुआ है 18/1/2025 को, उसका एग्जाम है। वैसे 2024 का जो पेपर सेकंड हुआ है उसका क्वेश्चन है, चलिए कीजिए, जो जनवरी में हुआ था। देखिए tan के बराबर यदि अपने पास अभी भी मैंने बताया था, अगर साइन के बराबर cos, tan के बराबर कोट या sec के बराबर कोसेक आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया। tan x प्लस वाई, इसको बताओ नीचे लाओगे
तो tan x माइनस वाई। और बताओ tan ऊपर जाके कन्वर्ट किस में होगा, tan x प्लस वाई और बराबर कोट x माइनस वाई। tan ऊपर गया कोट में कन्वर्ट हो गया, तो tan के बराबर अगर कभी भी कोट आ गया है तो दोनों एंगल्स को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 90 डिग्री, तो ये अपने पास यहां से हट गया। 2x इक्वल्स टू 90 है तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री आ गया है। बताओ आप लोग इन आसान क्वेश्चंस को क्या कर लोगे क्या, और यहाँ पर क्या करेंगे, tan 45 अगर पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1। सी ऑप्शन आ गया, तो ये आगे नीचे गया और फिर ऊपर कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अपने पास बन सकता है, बताओ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, अगर कोई समान संख्या का जैसे 2 4 8 दो दो से गुना कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनटू करते हुए चल रहे हैं हम लोग। यदि कभी 2 4 6 8 10 ऐसे करें तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी है, क्योंकि हम लोग बराबर बराबर संख्या ऐड करते हुए चल रहे हैं। ये अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कौन सा है इसमें से एपी जीपी, कौन सा अपने पास है, तो साइन स्क्वायर 30 का मान अपने पास होता है 1/4, ये होता है 1/2, और ये अपने पास होता है √3 का मतलब 3/4। तो क्या यहां से इंटू किया 2 से तो ये आ गया, लेकिन आगे सेम संख्या से इंटू कर रहे हो क्या, 2 से इंटू करने पर तो 1 आना चाहिए ना, बिल्कुल जीपी में नहीं है। अगला अगर आप लोग चेक करोगे कोस स्क्वायर 30 अपने पास यहाँ पर 3/4, ये अपने पास 1/2 और ये 1/4, ये तो सेम ही आ गया, तो ये भी नहीं होगा। कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 3, 45 का मान कितना होता है 1, और इसका मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/3 अपने पास होता है। तो क्या अपने पास यहाँ पर एपी में तो नहीं है, इसमें से 2 घटाया, 2 घटाने पर ये थोड़ा ना आ रहा है, बराबर बराबर संख्या आप लोग घटा रहे हो ना। यहाँ पर tan 30 का मान 1/3, इसका मान 1 और इसका मान 3, क्या ये एपी जीपी में है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर बराबर बराबर संख्या का आप लोग इंटू कर रहे हो, यहाँ भी 3 से इंटू कर रहे हो और यहाँ भी 3 से इंटू कर रहे हो। अगर इक्वल संख्या का कभी भी इंटू करो तो उस चीज को हम लोग जीपी बोलते हैं। तो क्या डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर। तो ये देखिए आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं इस फाइल में, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं। एक बच्चे ने तो 1 या 2 क्वेश्चंस बोलते ही बोल दिया था कि सर अब हम लोग कर लेंगे, लेकिन क्या मैंने विद सॉल्यूशन इनको प्रोवाइड मैं आपको करवा रहा हूं, क्या मुझसे पहले एक बार आप लोग क्या खुद से कोशिश करोगे क्या क्वेश्चंस करने की, अपने आप करना। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको कल आते ही तुरंत आप लोग मुझसे पूछ लेना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप करके आना, चाहे सारे ही पूछ लो मुझसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग पहले करके तो आओ, जिससे पता लगेगा आपको खुद को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में मैं चीजें काम में लूं। और याद रखना जो क्वेश्चंस में छोड़ रहा हूं वो सेम ही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन पहले दिमाग का अगर लगाओगे तो चीजों में आप लोगों को जरूर इन क्वेश्चंस में फायदा मिलेगा। यहां पर बराबर बराबर संख्या अगर जोड़ते हो या घटाते हो तो अपने पास एपी बनता है, और गुना करते हो तो जीपी बनता है। तो ना तो इसमें बराबर बराबर संख्या आप लोग हमें तो जीपी चेक करना है, तो यहां से यहां जोड़ू क्यों, मैं जो जीपी चेक करना है तो गुना करेंगे 2 से, ये आ गया। आगे 2 से गुना करने पर यहां पर अगर 1 होता तो अपने पास जीपी बनता, तो नहीं है। और जब ये जीपी में नहीं है तो इसका उल्टा भी कैसे हो सकता है, ये भी जीपी में नहीं होगा। ये क्या एपी में है क्या, ना एपी में नहीं है, इसमें से 2 घटाया तो आगे से 2 घटाने पर अपने पास -1 होता तो बोलते एपी में नहीं है। जीपी में बराबर बराबर गुना कर रहे हो तो 3 3 से, हाँ ये जीपी में अपने पास है, ये लीजिए। तो करना, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी, मैं आपको बीच बीच में थ्योरी भी साथ आप लोगों को पढ़ाता रहता हूं ताकि उसको बच्चा याद कर ले। ध्यान दीजिए, कोशिश करना सीखने की।
मैंने फिर बता रहा हूं, वही फॉर्मूला मैं बार बार बताते ही बताता रहता हूं। यहां पर पहला फॉर्मूला मुझे बताइए क्या था, तो आप कहोगे सर साइन ए प्लस बी। मेरे साथ साथ आप लोगों को लिखना नहीं है, घर पर बैठे बैठे बोलना है, साइन ए कोस बी प्लस अपने पास कोस ए साइन बी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और ऐसे ही मुझे बताइए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना था, तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये लीजिए, यदि कभी भी हमें कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर निकालना है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अपने पास यदि कभी भी फॉर्मूला कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हमें चाहिए, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और इससे रिलेटेड कल की क्लास में मैंने 4 फॉर्मूले फिर और बता दिए थे आपको। एक बार इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर रहा था, एक बार सेकंड को फोर्थ से, और फिर इनका उल्टा कर रहा था। और मैंने 4 फॉर्मूले तो ये बता दिए थे, और 4 फॉर्मूले आपको टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको बता दिया था। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। 9 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या है, देखिए आप लोग। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, 9 नंबर में आपको लिखवा रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यदि कभी भी आपको कोस साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला चाहिए, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 11 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास है कोस सी प्लस कोस डी का। तो आप कहोगे टू कोस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होगा 12 नंबर, कोस सी माइनस डी का जो फॉर्मूला होगा, गलत लिख दिया ना, साइन सी प्लस साइन डी। वापिस मैं बताता हूं, ये तो साइन ए प्लस बी का ही अपने पास है, साइन सी प्लस साइन डी हम लोग देख रहे हैं। तो ये कितना होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? तो आप लोग कहोगे सर ये कोस इसमें पहले आ जाएगा, साइन बाद में चला जाएगा। टू कोस सी प्लस डी बाई टू और अपने पास साइन सी माइनस डी बाई टू। ये लीजिए, यदि कभी भी आप लोगों को फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। और यदि कोस सी माइनस कोस डी अगर आपके पास हो, तो ये जो होगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ये इसको कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि माइनस जो है वो अपने पास अंदर चला जाएगा, और माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू। समझना थोड़ी देर आप लोग, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, पहले एक बार मुझे लिखने दो इनको। ये अपने पास माइनस अंदर ले जाओगे तो ये डी माइनस सी बाई टू, दोनों बात एक ही है। यहां से कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो साइन एक्स इंटू कोस वाई हो, या अपने पास कोस एक्स इंटू साइन वाई हो, या दोनों कोस हो या दोनों साइन हो, तो इनके साथ हमेशा याद रखना टू चाहिए हमें। ध्यान ध्यान देना, एक बार पहले मैं आपको लिखवाता हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा। आज उल्टा करूंगा। नॉर्मली मैं क्या करता हूं, पहले आप लोगों को समझाता हूं और फिर ये चीजें लिखता हूं।
आज की क्लास में ये हर चीज पढ़ने का अलग अलग अपने पास तरीका है। आज मैं क्या करूंगा, पहले आप लोगों को चीजें समझाऊंगा, पहले रटवाऊंगा कि इसको रटना है भाई, और उसके बाद समझाऊंगा। एक बार तो सिर्फ और सिर्फ इसको आप लोग देख लीजिए, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई और साइन cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। इसको छोड़िए और अब एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी लोग, इन चीजों को आप लोग छोड़ दो। यहां पर ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक बात मैं बोल चुका हूं आपको सबसे पहले कि आपके आगे के जितने भी फॉर्मूले बने हैं उनका बेसिक यही है। आगे जितने भी फॉर्मूले अपने पास बने हैं उनका जो बेसिक है वो ये 4 फॉर्मूले उनका बेसिक है। ये आप लोग ध्यान रखना, बेसिक ये 4 ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार क्या कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप लोग अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला एक काम करो, इन दोनों को भाई आज ऐड कर दो। कल डिवाइड कर रहे थे, आज दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो बताओ इधर क्या आएगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, और उधर बताइए क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 साइन ए कोस बी। आगे वाला कट जाएगा, क्या यही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही बचेगा। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। अब आप एक काम करो, ए प्लस बी की जगह यहां पर सी पुट कर दो और ए माइनस बी की जगह यहां पर डी पुट कर दो। ठीक है ना, कहीं और लिख देता हूं मैं ये चीज ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। एक काम कीजिए, इन दोनों का मैंने जोड़ दिया है। अब आप लोग एक काम करो, इन दोनों को अगर मैं घटा दूं तो क्या आएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बताइए क्या आएगा। बाद में लिखता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो जैसे ही माइनस करोगे ये कट जाएगा। अब की बार क्या बचेगा, 2 कोस ए साइन बी। ये लो 4 फॉर्मूले हैं, उनको आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले आज टाइम ले लिया इनको लिखने में, तो हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अब मैं आपको इनको बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपके लिए रिलेट करूंगा। तो थोड़ा सा वेट करो, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहां से ये बनते हैं। थोड़ा स्लो में चलता हूं, वो लिखने में थोड़ा फास्ट हो गया था। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो बताओ क्या ये जोड़ते ही ये कट जाएगा, तो क्या 2 कोस ए कोस बी, बिल्कुल ठीक है। साथ ही में इन दोनों को अगर घटा दूं, ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, माइनस कोस ए माइनस बी। तो जैसे ही सर घटाओगे ना अब की बार, माइनस माइनस तो ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। अब देखना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, एक बार आप लोगों को समझाने के लिए a प्लस बी की जगह तो मैं c रखूंगा और a माइनस बी की जगह मैं d रखूंगा। तो a का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर a का जो मान यहां से दोनों को जोड़ दो, तो 2a बराबर c प्लस डी है, तो 2 नीचे आ जाएगा, ये रहा। अगर मैं इस इक्वेशन से b का मान निकालूं तो दोनों को घटा दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा सर c माइनस डी बाई 2। अगर आपको लगता है सर कैसे आया नहीं समझ पाए, तो a प्लस बी का मान तो आप लोग c रख दो, a माइनस बी का मान d है। तो जैसे ही मैं घटाऊंगा, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 2b बराबर c माइनस डी है, तो b का मान कितना आएगा, c माइनस डी बाई 2। तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी की जगह तो मैं c पुट कर रहा हूं, a प्लस बी की जगह मैं c पुट कर रहा हूं, और a माइनस बी की जगह मैं d पुट कर रहा हूं। और बताओ 2 साइन a की जगह क्या लिख पाओगे, वहां से देखिए c प्लस डी बाई 2, और b की जगह क्या लिख पाओगे, c माइनस डी बाई 2। ये लो यहां से बना है ये वाला फॉर्मूला, जो 9 नंबर आप लोग बचपन से रटते हुए आए हो कि ये फॉर्मूला कहां से कैसे बना होगा, वो जो है वो यहां से बना है, इस तरीके से अपने पास बनता है। जैसे इस फॉर्मूले में अगर आप लोग पुट करोगे, a प्लस बी की जगह तो c पुट कर दो,
साइन सी और इसकी जगह माइनस साइन डी, तो ए की जगह क्या आएगा 2 कोस, ए की जगह तो लिखोगे सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह क्या लिखो दोगे साइन सी माइनस डी बाई टू, ये लीजिए। सेम इसी तरीके से कोस सी प्लस कोस डी बराबर अपने पास कितना होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, बताओ ठीक है क्या। और सेम इसकी जगह आप लोग क्या लिख पाओगे कोस सी माइनस कोस डी, तो यहां पर साइन किसका है माइनस का, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये लीजिए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग अब तो ये बात क्लियर हुई है क्या कि ये वाला फॉर्मूला कहां से कैसे और क्यों बनता है, ये बताइए। मैं आपको हर चीज समझा सकता हूं कि कौन सा फॉर्मूला कहां से और कैसे बनता है, लेकिन उसको याद तो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉन्सेप्ट तो मैं समझा सकता हूं कि भाई देखिए यहां से बनाया, 11th क्लास में ऐसे बनाया था हम लोगों ने बैठकर, वो चीज मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन याद तो रटना तो इनको सभी को पड़ेगा ही पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या। रटना तो पड़ेगा भाई। देखिए अब यहां से दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, इससे अपने पास ये बनता है, इसका क्वेश्चन भी आता है, और इससे उल्टा ये बनता है, इसका क्वेश्चन भी आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग यहां पर इस चीज को मैं उल्टा याद करवा रहा हूं, यहां पर 13 नंबर 14 नंबर 15 और 16 सर कहां से बने, इनको मैं उल्टा याद करवा रहा हूं। बस एक ही जगह मैं एक्स पुट कर रहा हूं ताकि फॉर्मूले पर आपका ध्यान जाए, और बी की जगह मैं वाई पुट कर रहा हूं, और यहां पर ये पहले लिख रहा हूं साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, ए की जगह में एक्स और बी की जगह वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। ये वाला फॉर्मूला तो सेम यही फॉर्मूला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से आप लोग इसको याद कर लो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो उसको दोनों तरफ से मैं याद करवाना चाह रहा हूं। तो अगले 4 फॉर्मूले तो यही हैं, बस मैंने पहले इनको लिख दिया, ए और बी की जगह एक्स और वाई रख दिए हैं सभी जगह, ताकि फॉर्मूला अलग अलग ना शुरू हो और उसको आप लोग याद करो। बताओ ठीक है क्या। 16 नंबर यही तो है, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी, तो ए की जगह मैं एक्स रख रहा हूं, बी की जगह वाई रख रहा हूं, और ये उल्टा ए की जगह मैं एक्स रख रहा हूं, बी की जगह मैं वाई रख रहा हूं। तो मुझे बताइए क्या 16 नंबर यही नहीं हो गया है क्या, यहां माइनस का साइन है तो यहां भी मैंने माइनस लगा दिया है ना बिन। 16 में माइनस इसलिए क्योंकि जैसे ही दोनों को घटाओगे माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी बन गया है, तो -2 साइन ए साइन बी वो यहीं से चलना शुरू हो गया है, माइनस इस फॉर्मूले में। बताओ ठीक है क्या। तो इसको आप लोगों को मैं बता तो दिया है, कल आकर इन 16 पॉइंट्स को हम लोग रिपीट भी कर लेंगे कि मैंने ये आप लोगों को बताया है, लेकिन आपको इसको याद भी करना पड़ेगा, इनको पढ़ना भी आपको पड़ेगा प्रत्येक बच्चे को। तो पहले तो आप लोग बैठकर आज, अगर कल संडे था, 1 नंबर और 2 नंबर जो फाइल हैं अभी तक आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जा रहे हो, तो अभी 2-2 बार आपने उनको कर ली होंगी। 1 नंबर फाइल और 2 नंबर फाइल को 2-2 बार आपने कर लिया होगा। आज बैठकर 3 नंबर फाइल करना और ये 16 जो फॉर्मूले हैं इनको याद करना। कल आते ही पहले हम लोग यही काम करेंगे कि ये 16 फॉर्मूले रिपीट करेंगे, और वो जो बचे हुए उसके 19 क्वेश्चंस हैं इसके डाउट करेंगे। कल हमारा ये काम रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो आप लोग 16 फॉर्मूले और वो 19 क्वेश्चन, इस पर ज्यादा ध्यान देना आज जाते ही घर पर। टेक केयर।